जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल व्रत कथाएँ, त्योहार और उपाय में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 16 नवंबर से मार्गशीर्ष मास का प्रारंभ हो चुका है और मार्गशीर्ष मास में मतलब अगन के महीने में गुरुवार का बहुत महत्व होता है। इस महीने में जितने भी गुरुवार आते हैं, उन सभी गुरुवार में माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। और कहा जाता है मतलब पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जो भक्त इस दिन मतलब गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, माता महालक्ष्मी उनके घर में स्थायी रूप से निवास करती है। और इसीलिए अगन मास के जो गुरुवार होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, पूरे कार्तिक मास में भगवान विष्णु की हमने पूजा की और मार्गशीर्ष मास में अब हम उनकी अर्धांगिनी माता महालक्ष्मी की पूजा की परंपरा को निभाएंगे। इस वर्ष देखिए जो अगन गुरुवार है, व्रत किस दिन शुरू करेंगे, किस दिन व्रत का समापन होगा, कितने व्रत अगन मास में इस बार पड़ने वाले हैं, महालक्ष्मी के व्रत का विधान क्या होगा, किन नियमों का पालन करना चाहिए, सामग्री क्या चाहिए, जो पूजा विधि होगी व्रत की वो क्या होगी, किन सामग्रियों के साथ इस व्रत का हम पूजन करेंगे, किस प्रकार करेंगे, ये समस्त जानकारी आपको प्राप्त होने जा रही है। तो अगर आप भी अगन माह के गुरुवार के व्रत करते हैं, माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्व रखता है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है। इसीलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भक्त अगन मास में गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उनके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। अगर आप पहली बार व्रत करना चाहते हैं अगन के गुरुवार के मतलब मार्गशीर्ष गुरुवार के व्रत, इस साल आप शुरू कर सकते हैं। तो जो भी चाह रहे हैं कि पहली बार व्रत करें, उनके लिए इस साल अच्छा मौका है। देखिए, इस बार जो अगन का महीना है मतलब मार्गशीर्ष का जो मास है, वो 16 नवंबर से शुरू हो गया है। वो जो पहला व्रत है वो 21 नवंबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा। तो उसके एक दिन पहले ही बुधवार को आपको अपने घर की बहुत ही अच्छे से साफ सफाई करनी। मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के व्रत में आपको अपने घर के मुख्य द्वार की एक दिन पहले ही बहुत अच्छे से साफ सफाई करनी होती है। आज के दिन आप मतलब कि बुधवार के दिन आप घर पर रंगोली बनाएं। खास तौर पर चावल के आटे का मुख्य द्वार पर रंगोली बनाने का बहुत महत्व होता है। इसके बाद जिस प्रकार से हम दीपावली में माता लक्ष्मी के पद चिन्ह बनाते हैं, उसी प्रकार से आपको पद चिन्ह बनाना है। घर को तोरण आदि से सजा लेना है। तो एक दिन पहले ही आपको ये जो सजाने का कार्यक्रम है, ये आपको संपन्न कर लेना है। अब देखिए, आपको जो गुरुवार का दिन होगा, उस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होना है और व्रत का संकल्प लेना है। यहीं पर बता दूं मैं आपको इस बार कि 4 गुरुवार के व्रत पड़ रहे हैं। जो पहला गुरुवार का व्रत है वो 21 तारीख को है, दूसरा आपको 28 तारीख को होगा, तीसरा 5 को और जो चौथा व्रत है वो 12 तारीख को रखा जाएगा। 15 दिसंबर को ही क्योंकि जो मार्गशीर्ष का मास है वो समाप्त हो जाएगा, पौष मास की शुरुआत हो जाएगी। तो यही 4 व्रत इस बार मार्गशीर्ष मास में मतलब अगहन गुरुवार को रखे जाएंगे। तो डेट आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, आप गुरुवार के दिन मतलब 21 तारीख को सुबह उठेंगे, स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले लेंगे कि आप मार्गशीर्ष मास के अगहन गुरुवार का व्रत कर रहे हैं। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि सजाने का काम आपको एक दिन पहले कर लेना है। अगर नहीं किया है आपने तो आज ही सुबह में आप अपने मुख्य द्वार को अच्छे से सजा ले, रंगोली बना ले, चावल के आटे से माता लक्ष्मी के पद चिन्ह बना ले, तोरण लगा ले। आज की पूजा में देखिए कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। तो कलश की स्थापना आपको जरूर करनी है, श्री कलश बनाना है। उसके बाद में माता लक्ष्मी की प्रतिमा आपको विराजित करनी है। कलश पर ही देखिए आज की पूजा जो होती है, जो फोटो की पूजा बहुत ज़्यादातर नहीं करते हैं लोग। माता लक्ष्मी का जो मुख होता है, न मुखौटा आपको बाजार में पूजा पाठ की दुकानों में बना बनाया मिल जाए। जो कलश आप तैयार करते हैं, कलश को नारियल पर ही
आपको उसको अच्छे से बांध देना है और माता का पूरा श्रृंगार करके उसी मुख को करके आपको फिर पूजा करनी है। दीप आपको प्रज्वलित करना है शुद्ध घी का और माता का आह्वान करना है। पान के पत्ते पर सुपारी, फूल, अक्षत लेकर के आप माता का आह्वान कर लें, संकल्प कर लें कि आप आगे पूरे चारों व्रतों में हैं, माता आपकी जो भी आपकी कामना है, इच्छा है, उनको पूर्ण करे। आज की पूजा का बहुत महत्व होता है। अगर आप आंवले और आम के पत्ते का मिला करके तोरण लगा पर जहाँ पर महालक्ष्मी का आपने पाटा लगाया है, वहाँ पर भी उसे आप सजाते हैं। देखिए, सूर्योदय से शाम तक की जो पूजा का विधान है, वो मैं आपको बता दूँ। महिलाएँ ख़ास तौर पर देखिए महिलाएँ करती हैं, तो आपको सुबह व्रत का संकल्प लेना है। मुख्य द्वार पर आपको दीप एक प्रज्वलित करना है। इसके बाद में दोपहर में देखिए जो विधान है, आपको चावल की खीर बनानी है। देखिए कई लोगों के यहाँ नमकीन भी आज के दिन बनता है व्यंजनों में खानों में, तो आपको चावल का चीला बना लेना है। कई लोगों के यहाँ देखिए मीठा बनता है, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। माता को भोग लगाइए और उसके बाद शाम में पूजा आराधना करने के बाद इसी भोग को आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। पूजा सामग्री के लिए जो विशेष चीज़ें होंगी उसमें होगा नारियल, सिंघाड़ा ले लें, आंवला ले लें, सीताफल ले लें, धान की बालियाँ होती हैं, जो सीताफल होता है जिसको हम कुमड़ा कहते हैं, वो भी आज की पूजा में महत्व रखता है। पान के पत्ते ले लें, माता के लिए श्रृंगार की सामग्री ले लें और उसके बाद में चावल, घी, शक्कर इस तरह से आंवला ये चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि चावल के आटे से आपको चौक टूरना चाहिए और माता लक्ष्मी का पूरे घर में आपको पद चिन्ह बनाने चाहिए। आज की पूजन में देखिए 16 की संख्या का बहुत महत्व होता है, तो ऐसा माना जाता है कि आपको 16 बार मुँह धोकर 16 लड़ वाली डोरी बनाकर केले के पत्तों और आंवले से मंडप सजा करके वहाँ पर दीप प्रज्वलित करना चाहिए। आपको दोपहर में मैंने जैसे बताया कि 12 बजे के बाद चावल से बने हुए व्यंजनों का ही भोग लगाना है। उसके बाद शाम की आरती करने के बाद में आपको प्रसाद जो भोग आपने अर्पित किया है वो ग्रहण करना है। तो इस प्रकार से चारों तारीखें मैंने आपको बता दी है। पहली जो तारीख है वो 21, दूसरी 28, तीसरी 5 और चौथी 12 है। तो आप 12 दिसंबर को इस व्रत का भी उद्यापन करेंगे। तो इस प्रकार से इस बार जो मार्गशीर्ष मास के जो अगन गुरुवार के व्रत हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो संपन्न कर सकते हैं। आज के दिन देखिए श्रृंगार का महत्व है, तो श्रृंगार ज़रूर कीजिएगा। आज के दिन आप लाल या पीले गुलाबी वस्त्र पहनकर ही माँ की पूजा आराधना कीजिएगा। आज के दिन घर के सभी लोगों को शुद्ध सात्विक भोजन करना है। आज के दिन किसी से वाद विवाद से बचना चाहिए, तो इस प्रकार के नियमों का पालन करते हुए आप भी मार्गशीर्ष मास के जो अगन गुरुवार के महालक्ष्मी के व्रत हैं वो संपन्न कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।